जय हिंद दोस्तों हाल ही के अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की यहाँ पे मृत्यु हो गई है रैगिंग के कारण। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे केस बन चुका है। अभी जो है कोलकाता के अंदर सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिली है। लोगों जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी के, उनका यहाँ पे एक भारी प्रोटेस्ट यहाँ पे जिन्हें क्राइम करा है, जो परपिट्रेटर्स हैं, उनके अब्यूज़र्स हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे एक मुहिम यहाँ पे छेड़ दी गई है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो रैगिंग है हमारे देश में बहुत पहले से प्रेवलेंट है और बहुत सारे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस हों चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, वहाँ पे हमें ये रैगिंग देखने को मिलती है। इसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं और कौन कौन सी कमिटीज़ बैठाई हैं और सारे कुछ केसेस के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो ये जो बेसिकली स्टूडेंट है, इसका नाम है स्वप्नदीप कुंडू, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है यहाँ पे ऑनर्स का। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो देखिए, सेकेंड फ्लोर ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से यहाँ पे इसने छलांग मार ली और उसके बाद इसने यहाँ पे आत्महत्या करी। लेकिन इसको जो है कि बेसिकली इसको विक्टिम माना है। जो है कि विक्टिम जो था, इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करा गया, प्रताड़ित करा गया। एक इंटेंस रैगिंग हुई रात में। एक जो है 120 मिनट इंटेंस रैगिंग होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और इसने जो है कि सेकंड फ्लोर ऑफ बालकनी जो है कि यहाँ हॉस्टल की, वहाँ से इसने छलांग मार दी। और इसके जो एक्यूजेज हैं जिनने इसको अंजाम दिया, वो इसमें सौरभ और सात्विक हैं, जो बेसिकली वहीं कलकत्ता के हैं। और देखिए, इनने फोर्स करा कि विक्टिम को कि ये लेटर लिखे, साथ ही साथ जो है कि बचने के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें इनने करी। देखिए, सेक्सुअली हरास करा गया और जो है कि एक तरीके से इसको जो इसको एज अ गे वहाँ पे ट्रीट किया गया, नेकेड इसको करा गया। ये सारी चीज़ें जो है पुलिस ने यहाँ पे कंफर्म करी है। और उसी के साथ साथ जो है कि 12 लोगों को इस समय अरेस्ट कर लिया गया है। और मैं आपको बताऊं तो देखिए, मीटिंग यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट्स यूनियंस ने वहाँ पे कंडक्ट करी, साथ ही साथ जो है कि पुलिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने जो है सब चीज़ यहाँ पे पकड़ ली। अब देखिए, जो इंडिया में जो रैगिंग के ऊपर बेसिकली हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भारत के अंदर, है ना। और 2009 में 2001 से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, उनके ऊपर वेरियस हमने चीज़ों को यहाँ पे देखा है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसको भी यहाँ पे उसने सीरियसली लिया है इस केस को। और साथ ही साथ जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी से इस केस के ऊपर एक डिटेल्ड फाइल मांगी है। और जो अभी उनने फाइल सबमिट करी है यूजीसी को, यूजीसी उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उनने बोला है कि भाई और भी ज़्यादा यहाँ पे जो है कि डिटेल्ड रिपोर्ट बना के हमें दो। देखो, इस समय जो है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पुलिस को यहाँ पे अलाउ नहीं करा जाता है। और उसी के साथ साथ जो है कि सीसीटीवी कैमरास भी कुछ ही जगह पे इंस्टॉल्ड हैं। वहीं पे जो वहाँ पे जो भी बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनका बताना है कि जो है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आई जब ये जो है बालकनी से नीचे गिरा। और इसके पिताजी ने यहाँ पे ये बताया कि देखिए, जब मैं इसको कॉल करता था तो ये रोता था और इसी के साथ साथ जो है कि इसको टॉर्चर भी किया गया, उसने बताया। एंड ऐसा उसको लगता बेसिकली। और बताया जाता है जो यहाँ पे मार्क्सिस्ट हैं, उनका गढ़ माना जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यहाँ पे मार्क्सिस्ट पार्टी के जो लीडर थे एमएन रॉय, उनने भी यहाँ से पढ़ा, एक एलुमनाई हैं। एंड जो बेसिकली ये अब्यूज़र्स थे जिनने ये क्राइम कराया, वो बेसिकली यहाँ से एक्स एलुमनाई स्टूडेंट्स थे और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में आते जाते रहते थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा है कि इनकी जो एक तरीके से रूल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉयलेट हुए हैं और पार्टीज़ ने इसको काफ़ी ज़्यादा एज अ पॉलिटिकल इशू यहाँ पे बना के रख दिया है। वहीं पे जो है कि ममता बनर्जी ने यहाँ पे कहा है कि जो लेफ़्ट को यहाँ पे ब्लेम करा है और इसको जादवपुर से जो है कि बोल दिया गया ये आतंकपुर है। जादवपुर यूनिवर्सिटी से आतंकपुर इज़ अ टेरर हाउस फॉर द इंसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा है कि एज टारगेटेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द इंसिडेंट एंड द कांग्रेस रिपोर्टली एलिजेड अ लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। अब देखिए, रैगिंग क्या चीज़ है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, रैगिंग इज डिफाइंड एज एन एक्ट दैट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ ए स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट की डिग्निटी जब वायलेट हो जाती है, उसी चीज़ को हम बेसिकली यहाँ पर रैगिंग कहते हैं। रैगिंग इज डन इन द नेम ऑफ फ्रेशर्स वेलकम दैट इज शोज दैट द एक्सटेंट अ पर्सन और अ ह्यूमन इमेजिनेशन कैन फॉल टू प्रूव हिज सुप्रीमेसी। हाँ, तो कितने एक्सटेंट तक उस बंदे की सुप्रीमेसी गिर सकती है, जो है कि अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए वो कितना गिर सकता है किसी को
रैग करके। तो ये बेसिकली रैगिंग यहाँ पे इसे ही कहा जाता है। 2001 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया था। और उसी के साथ साथ जो है कि जो अमन कचरू एक स्टूडेंट थे, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, है ना, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, जो राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। तो बेसिकली 4 सीनियर्स ने इनकी रैगिंग करी थी। 19 साल के ये उस समय थे और सेवरल इनको हेड इंजरीज हुई थी, सिर में चोट के निशान मिले थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी पिटाई हुई थी, वहाँ पे करी थी। तो उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा सख्त कदम उठाया। लेकिन जिन 4 सीनियर्स ने इनको मारा, ये कुछ समय बाद जो है कि रिलीज़ हो गए, है ना, अपना अच्छा कंडक्ट दिखाते हुए। तो ये तो ऐसे हमारे रैगिंग के हाल है। एंड उसके साथ साथ जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, उनके बाद फिर जो है कि कुछ समय के लिए जेल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर बेल मिल जाती है इन्हें, फिर बाहर आ जाते हैं और अच्छा कंडक्ट दिखा के फिर ये हमेशा से बाहर आते हैं, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलती है। तो ये जो लॉज हैं, जो स्ट्रिक्ट लॉज यहाँ पे बनाए हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता है। और 2017 के सर्वे में बताया गया है अबाउट 40% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स हैड टू फेस सम फॉर्म ऑफ रैगिंग एंड बुलिंग विच ऑफ द मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग रिपोर्टेड द मोस्ट। तो ये शॉकिंग डेटा है अगेंस्ट द रैगिंग। अब देखिए रैगिंग जो है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए मिलिट्री फोर्सेस जब बेसिकली आपका आर्मी में, है ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो आर्मी में पर्सनल्स हुआ करते थे, वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्सेस हुआ करती थी, उसमें जो है कि रैगिंग होती थी, ठीक है। तो कुछ जो वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ जो स्टूडेंट्स थे, वो फोर्सेस में चले जाते हैं, आर्मी फोर्सेस में सर्व करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो रैगिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा। उसके बाद फिर वो जब वो कॉलेजेस में आए, तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट उन्हें ऑर्गेनाइजेशन बनाए, है ना। और जो मिलिट्री में बुलिंग होती थी, जो उसमें रैगिंग होती है मिलिट्रीज़ में, वो उनने ग्रेजुअली अपना एक स्टार्ट कर दिया, जो एक मिसयूज़ करना, अपने राइट्स का मिसयूज़ स्टार्ट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टूडेंट्स के खिलाफ। और उसी के बाद जो है कि वॉलेटिव फॉर्म लेना इसने शुरू कर दिया। और 1828 से 1845 के बीच में यूनाइटेड स्टेट में रैगिंग के जो इश्यूज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लग गए। स्टूडेंट यूनियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लोरीफाई करा उस समय में। और 1873 में यहाँ पे बेसिकली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जो है कि एक बच्चे ने बेसिकली बिल्डिंग से जो है कि कूद मार दी थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये वर्ल्ड में पहला रैगिंग का केस ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब जो रैगिंग है बेसिकली भारत में, वो 2001 में जो है कि एंटी रैगिंग लॉज हमने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लेके आया। और उसी के साथ साथ जो है कि इसने 3 साल का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे कंपलसरी करा। और अगर किसी बच्चे की डेथ होती है ना, अगर वो कन्विक्ट पाए जाते हैं, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। साथ ही साथ जो है कि 25,000 रुपये का अप्रॉक्स फाइन यहाँ पे उससे भरना पड़ता था। लेकिन हमने उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करा। फिर उसके बाद हम बहुत सारी कमिटीज़ लेके आए, है ना। चाहे यूजीसी ने अपनी नेशनल एंटी रैगिंग कमेटी यहाँ पे सेटअप करी। और फिर रैगिंग में जो है कि बेसिकली एक जो है कि रैगिंग क्या है ना, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। किसी को भी कमेंट करना, किसी के अपीयरेंसेस पे, है ना, और एक तरीके से अपनी सुप्रीमेसी या फिर ऑर्डर को यहाँ पे जज करना, है ना, किसी के। और सेल्फ रिस्पेक्ट जब किसी की हर्ट होती है, तो ये रैगिंग के अंदर आता है। और उसी के साथ साथ जो है कि इफ़ अ स्टूडेंट हर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, मैं बात करूँ कास्ट, रीजनलिटी, और जो है कि रेस, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ये सब चीज़ जो है कि रैगिंग के अंदर आता है। अब देखिए 1977 में साउथ इंडिया में रैगिंग के बहुत सारे केसेस यहाँ पे बढ़ने लग गए। उसी के चलते हुए रैगिंग को यहाँ पे कम्प्लीटली बैन करा भारत सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उस समय। और साथ ही साथ जो है कि तमिलनाडु पहला स्टेट बना भारत के अंदर जिसने रैगिंग को बैन करा 1977 के अंदर। और फिर हम जो है कि इंडियन पीनल कोड के अंदर रैगिंग को बेसिकली डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप बात करें 332 से लेकर 342 तक, और एक आईपीसी इंडियन पिनल कोड की 509 यहाँ पे धारा के अंदर जो है कि रैगिंग के कुछ जो चीज़ें हैं उसको उसमें इसको हमने डाला, ठीक है। और एक हमारे पास कोई रैगिंग को लेकर कोई भी इंडियन पिनल कोड में कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं मिलता है। 339 में रॉन्गफुल रीस्ट्रेन को लेकर हमने इंडियन पिनल कोड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा, जब कोई भी हम रैगिंग के खिलाफ कोई भी अगर केसेस यहाँ पे आते थे।
अब मैं बात करता हूँ, देखिए व्हाट इज़ हिडन मेंटली बिहाइंड द रैगिंग। पहली चीज़ तो क्या है कि एक सीनियर स्टूडेंट को एक सेंस ऑफ अथॉरिटी मिल जाती है ना, क्योंकि वो कई समय से उस कॉलेज में पढ़ रहा होता है और उसी के साथ साथ वो प्रिफर करता है कि वो अपने ऑर्डर्स दे, जो है कि अपने आप को एज अ सुपीरियर दिखाने के लिए, है ना, और जो है कि एक मोरल उसका इंक्रीज हो जाता है इस चीज़ को लेकर। और फिर वो वेंजियंस की एक चीज़ को, वेंजियंस वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। वेंजियंस क्या है कि बदले की एक तरीके से भावना होती है ना, उसी को हम बोलते हैं वेंजियंस, जो एक मेजर रीज़न यहाँ पे कैरी होता है रैगिंग के लिए। तो जो भी पहले उसके साथ हुआ होता है, ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं भी अपने आने वाले जूनियर्स के साथ वैसा ही करूँगा। तो स्टूडेंट्स हु आर द विक्टिम दे ऑलमोस्ट डू सेम विद देयर जूनियर्स, है ना। तो ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिली, जो रैगिंग के जहाँ पे साइकोलॉजिकल, जो यहाँ पे साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो बेसिकली इसके बिहाइंड का एक रीज़न बताते हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि उनका एक पर्सनल एंगर भी होता है, क्योंकि उनके साथ, क्योंकि वो एक तरीके से अपने जो पर्सनल डिज़ायर्स होते हैं एक फुलफ़िल करना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर। एंड इसी के साथ साथ हमें रैगिंग केस देखने को मिलते हैं। अब जो अमन कचरू वाला जो केस है बेसिकली वो मैं बताता हूँ। जो मैंने बता दिया बेसिकली आपको कि उसको सेवरल हेड इंजरीज हुई थी। 19 जो है कि 19 ईयर्स ओल्ड का वो लड़का था। एंड फिर उसके बाद हमें एक और केस देखने को मिलता है, अजमल पीएम का केस। ये 17 साल का एक लड़का था जो बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक छात्र था और बेंगलोर से ये पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में। तो बेसिकली इसके रूम को बंद करके उसमें जो है कि फायर, उसको जो है कि आग में लगा दिया, आग लगा दी उस रूम में बेसिकली। तो उसको पता नहीं चल पाया और उसमें झुलस के इसकी मौत हो गई। तो ये जो केस था इसमें बताया गया कि जो 4 सीनियर्स थे उनने इसको काफ़ी ज़्यादा बुली करा और उसके बाद ये जो इतनी खतरनाक यहाँ पे एक्टिविटी एक तरीके से मैं बोलूँ, जिसका कोई भी जो चीज़ आप सोच नहीं सकते हो वो चीज़ इनने यहाँ पे करी और अजमल पीएम की यहाँ पे मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिफ़ाइन करा था। देखिए विश्व जागृति मिशन जो 1999 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसको जो है कि डिसऑर्डरली कंडक्ट बताया गया। देखिए कोई भी डिसऑर्डरली कंडक्ट है वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन बाय एन एक्ट विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ टीजिंग, ट्रीटिंग और हैंडलिंग विद रूडनेस any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes likely to cause annoyance, hardship, psychological harm, to raise to fear, apprehension thereof is a fresher or a junior student or asking student to do any act or perform something which such a student do not orally course and will affect the cause of generating sense of शेम और एम्बैरसमेंट। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली जो उसके अफेक्ट करती है एक साइके को, है ना, फिजिक को एक जूनियर स्टूडेंट के। यही बात जो है कि आर के राघवन कमेटी जो CBI डायरेक्टर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाने को बोला कि इसके ऊपर आप कमेटी बैठाइए। CBI डायरेक्टर को बोला गया कि आप रैगिंग के ऊपर कुछ चीज़ें लेके आए। तो ये आर राघवन कमेटी ने इसको 2007 में, यहाँ पे 2009 के अंदर उनने अपनी चीज़ को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे दी। उसी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिफाइन करा बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक साइकोलॉजिकल हार्म है ना, और जो है टीज़ करना, बुली करना, एक तरीके से एक डिसऑर्डरली कंडक्ट यहाँ पे शो करना किसी जूनियर के साथ, रूडनेस बिहेवियर करना किसी स्टूडेंट्स के साथ, ये बेसिकली कोई भी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। देखिए वो PhD वाला भी है तो उसके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम बहुत सारे साउथ इंडियन कॉलेजेस में हमने देखने को मिला। एक टाइम पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इतने ज़्यादा रैगिंग के केसेस बढ़ने लग गए थे कि रोज़ वहाँ से कम से जो है कि रोज़ वीकली कम से कम 5-6 खबर वहाँ से निकल जाया करती थी रैगिंग से रिलेटेड, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने अपने भविष्य को इस वजह से गंवाया है। वो कुछ अलग सपना लेके जाते थे लेकिन फिर उनका लास्ट में एंड हो जाता था। तो जो एक तरीके से प्रताड़ना होती थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती थी, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो इतना खतरनाक डिसरिस्पेक्ट होता था आपका, है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें इतनी ज़्यादा गिर जाती थी उस बंदे की, तो वो जो सुसाइड यहाँ पे कर लेते थे बच्चे। एंड जो है कि उत्तर प्रदेश में 97 यहाँ पे केसेस देखने को मिले कुछ समय पहले, यहाँ पे ये डेटा है। और आंध्र प्रदेश में 75, वेस्ट बंगाल में 73, तमिलनाडु 54, केरला 48, मध्य प्रदेश 48, महाराष्ट्र 42, पंजाब 35। तो ये जो 128 केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इन्वॉल्व ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ फ्रेशर्स, 129 केसेस ऑफ रैगिंग लेड टू सीरियस
group clashes, protest strikes, violence between the students, drugs and alcohol abuse and forced smoking were noticed in 35 cases, while 25 involved cases as religion, caste से रिलेटेड यहाँ पे डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक तरीके से इतने सारे केसेस एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी रैगिंग के अंदर आते हैं। अब जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला कि आप जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कि आप इसमें जो है कि ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसेस बनाइए, एक मैकेनिज्म तैयार करिए। तो उसके अंदर जो है कि इनने कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव्स को फॉरवर्ड करा। उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ इनने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को कंप्लेन कर सकते हैं, कॉलेज में हो रहा है तो प्रिंसिपल, एसएचओ और सिटी के एसएसपी, एसपी, एसएसपी, डीसीपी, एएसपी और ये काउंसिल्स यहाँ पे जो भी कॉलेजेस के अंदर बनाते हैं वहाँ पे जाके बेसिकली अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। बट लेकिन जो रेशियो था बच्चों का फाइल करने का कंप्लेन वो काफ़ी ज़्यादा कम था, क्योंकि बच्चों को लगता था कि कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ही जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से डरते भी थे, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी मेहनत से तो हमने कॉलेजेस ज्वाइन करें, उसके बाद अगर हमारे साथ रैगिंग हो भी रही है तो अगर हम इसको अपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य को ही हार्म करेगा, तो वो बच्चे उसको सह लेते थे। ठीक है, तो इस वजह से भी हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैगिंग के केसेस दिखे जिनके खिलाफ कोई भी आवाज़ें यहाँ पे नहीं उठी। एंड जो है कि हायर परसेंटेज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा रैगिंग से रिलेटेड, है ना। तमिलनाडु जो है कि प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेटिंग रैगिंग एक्ट जो यहाँ पे 1997 में लेके आया, सबसे पहला यहाँ पे प्रदेश बना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश आया, केरला, असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हिमाचल एट्सेट्रा। ये सारे जितने भी चीज़ें रैगिंग से रिलेटेड हम जो कॉलेजेस लेके आए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए रैगिंग जो है ना, इसके इम्पैक्ट क्या है, पहली चीज़ तो मैं वो बात करूँ। पहली चीज़ तो जो है कि रैगिंग का जो मेन प्रॉब्लम था वो इंडियन मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई होता हुआ देखने को मिला, है ना। जैसे 3 इडियट्स हो गया, एक बहुत फेमस वो आई थी वेब सीरीज़, उसका नाम है हॉस्टल डेज़। उसमें भी रैगिंग को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसमें रैगिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो ये जो वेब सीरीज़, मूवीज़, पहले वेब सीरीज़ नहीं थी पर मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैगिंग को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है ना। तो 25% जो है कंप्लेंट्स जो है कि ये आती थी कि भाई बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है अपनी स्टडीज़ के ऊपर। ये भी रैगिंग से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके साथ साथ जो है कि बच्चे अपनी क्लासेस को मिस कर रहे हैं, एक सोशल एक्सक्लूज़न हो रहा है ना। उनको कोई भी सोसाइटी में या फिर जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं उस समाज में उनको कोई वैसी इज्जत नहीं मिल रही है ना। एक ग्रुपिंग होती है कॉलेजेस के अंदर हर बच्चों की, तो वहाँ से उनको बेदखल दिया जाता था। एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या है कि विक्टिम जो है कि इमोशनल बॉन्ड बना लेता है अपने अब्यूज़र या फिर परपेचुएटर से। सो बेसिकली जो विक्टिम है वो जब इमोशनल बॉन्ड बना लेता है तो वो उसके अंदर ही समाने लग जाता है, और रैगिंग उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटेंस होने लग जाती है। तो कॉलेजेस बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे रैगिंग को सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कॉलेज का नाम ख़राब हो। और उसी के साथ साथ जो भी रैगिंग के केसेस होते हैं दोस्तों वो दब जाते हैं और बाहर निकल के आते ही नहीं हैं। और इसी से जो रिलेटेड हमारे लॉज हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाए गए हैं, लेकिन उनको फिर भी फॉलो नहीं किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो सैडनेस है हमारे सोशल फैब्रिक की, वो हमें देखने को मिलती है। और देखिए हमारे समाज में एक प्रॉब्लम क्या है कि हम ये समझते हैं कि जिसको हम मारेंगे, हमारे मारने से वो दूसरा बंदा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपके मारने से कोई कभी ठीक नहीं हो सकता, है ना। तो बेसिकली जो वुमेन के ऊपर वायलेंसेस होते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, वुमेन्स के ऊपर हाथ उठाए जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस वजह से जो है कि चाइल्ड के ऊपर भी उस चीज़ का कहीं ना कहीं बचपन से असर होता है, और वो भी ये समझने लग जाता है कि मारने से ही हर चीज़ ठीक होती है। बट ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए, और अपने इस डेवलपिंग नेशन के साथ साथ अपनी कल्चर को, अपना जो हैबिट्स हैं उनको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी, है ना। और रैगिंग के ऊपर आज हमने इसमें बात करी। और देखिए ये जो इंसिडेंट है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, काफ़ी ज़्यादा दुखद है। एक फर्स्ट ईयर का छात्र है, अभी इसको 3 दिन ही हुए थे कॉलेज में आए हुए पढ़ने के लिए, और 3 दिन के अंदर ही इसकी यहाँ पे इतनी दुखद मौत हो गई है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनीय है। आशा करता हूँ इसकी आत्मा को शांति मिले, और साथ ही साथ जो भी विक्टिम्स या जो भी अब्यूज़र्स हैं
बेसिकली उनको जो है कि यहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।